अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी पिछली से लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आई थिंक कि मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो कल परसों मैं देख रहा था कमेंट्स आए हुए थे कि भैया आपने बताया नहीं, तो मैंने कहा आज इस पे वीडियो बनाते हैं डिटेल सी। मैं ना 2-3 दिन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती थी फिर मैं वो करने लग गया ताकि एक फुल डिटेल्ड वीडियो बन जाए जिसमें कोई चीज़ रह ना जाए। और मैं 99% श्योर अगर कोई बंदा देखता है जिसे इस नेटवर्क का नहीं भी पता, उसे हर चीज़ का पता चल जाएगा और क्या इन्वेस्ट करना चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी होती है ना, हर चीज़ का आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बेसिकली मैंने इस वीडियो को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कि 4 पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे जो आपको शो हो रहे हैं। पहला है जो वो होगा कि व्हाट इज़ फोर्सेज या मेटाफोर जो भी है, ताकि अभी भी कुछ लोग होंगे जिनको पता भी है तो टोटल नहीं पता होगा या बिल्कुल नहीं पता होगा, तो उनके बारे में मैं ना बताऊंगा। पहले सनसनी सा एक रख लूँगा इंट्रोडक्शन, और दूसरे नंबर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊंगा क्या हिसाब किताब है इसका, और तीसरे नंबर पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं या ज्वाइन नहीं करते वैसे पूछना चाहते हैं वो उसका क्या हिसाब किताब है। और जो चौथे नंबर पे होगा वो होगा कि माई एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस। मैं बताता चलूँ कि मैंने लेवल 3 पे डायरेक्ट ज्वाइन की थी इसका, तो मैंने कोई छोटी मोटी ज्वाइन नहीं की है जो $10 $20 की थी, मैंने $40 की थी डायरेक्ट। और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि हुआ क्या था। और 5वें पे सम अप, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं अपनी तरफ से बताऊंगा या कि आपको इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले पॉइंट से, व्हाट इज़ फोर्सेज। दरअसल ना ये एक मार्केटिंग नेटवर्क है। मार्केटिंग सबने सुना होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले भी एक शक्ल में आया था, उसका नाम पता नहीं क्या था, मेरे जेहन से थोड़ा स्किप हो गया। ऐसे ही थी, वो भी इस ब्लॉकचेन नेटवर्क था, वो भी काफ़ी देर चला, लेकिन वो इतना ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ। इसमें उन्होंने ऑटो अर्निंग का शोशा छोड़ दिया नया कि जी इससे बड़ी अर्निंग होती है, ऐसा वैसा है कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, होती भी है, लेकिन ये फिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो ब्लॉकचेन सिस्टम है, मार्केटिंग है, ये होता है कि इसमें स्कैम तो नहीं होता, ये तो मैं आपको बता दूं। मतलब जो पैसे लगने हैं, जब आपने जो इन्वेस्ट करना है वो तो आपकी ख़त्म हो जाए, तो स्कैम फिर किस चीज़ का, ठीक है ना। तो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये एक बंदा होगा, ये एक बंदा ना, इसने मेटाफोर्स में ज्वाइन किया ना, मिसाल के तौर पे इसके पास 5000 था। लेवल 1 2 3 9 तक जाते हैं, सबसे मिनिमम $10 की होती है, 2500 बनता होगा, $20-25 होते हैं। और लेवल 3 की ज्वाइनिंग तकरीबन मैंने तब 10,500 लगे थे, अब 13 से 14,000 होके होंगे, ठीक है। लेवल 1 2 पे ये होता है कि आपको जो भी आप पहली 2 ज्वाइनिंग्स कराएंगे उसकी आपको पेमेंट नहीं मिलती, पहली 1 या पहली 2, ठीक है ना। तो उसकी आपको पेमेंट नहीं मिलती, आपको उसके बाद पेमेंट आना शुरू होती है। लेकिन लेवल 3 पे होती है, अगर आप पहली ज्वाइन भी करवा लेते हैं ना लेवल 3 की, तो उसमें से आपको हाफ पेमेंट रिसीव हो जाती है। अगर वो 12,000 लगाते तो 6,000 आपके पास ना वैलेट में आ जाता है। अब आपने लेवल सपोज करें आपने लेवल 1 पे ज्वाइन कर लिया ना, ये आपने $10 लगा लिए, जिस बंदे के थ्रू आपने ज्वाइन किया, ठीक है ना, वो ये बंदा है, लेट्स सपोज कर लें, ठीक है, वो ये बंदा हो गया जिसके थ्रू आपने ज्वाइन किया। अब आपके $10 ख़त्म, उससे आपका कोई वास्ता नहीं है। कुछ लोग ये भी समझते हैं मेटाफोर्स के अंदर रहते हैं, जब मर्जी निकलवा लो, वो कभी भी नहीं निकल सकते, ठीक है ना। जो आपने इन्वेस्ट किए, वो जिसके थ्रू आपने इन्वेस्ट किया ना $10, 5 इसके पास चले गए जिसने आपको इन्वेस्ट कराया, और जिसने इस बंदे को इन्वेस्ट कराया ना $5 उसके पास चले गए। मतलब कि आपके पास कुछ नहीं रहा, और दोनों मतलब कि ना उसके पास चले गए दोनों, मतलब कि पेमेंट है जो हाफ डिवाइड होके उसके पास चलेगी। अब वो आपको क्या करना पड़ता है, अपने पैसे लेने के लिए, बचाने के लिए, जो भी है वो ये होता है, आपको फिर से ज्वाइनिंग करवानी पड़ती है। आपका ये साइकिल बन जाता है, ठीक है ना, ये आपका साइकिल बना देते हैं, वो ये क्या होगा, साइकिल बना देते हैं ना। तो ये 1, ये 2 और ये 3। मेरी ड्राइंग इतनी सही नहीं है तो गुजारा करें। ये मतलब कि ना मैं आपको ना दूसरी मार्कर से बता देता हूँ, ये ठीक रही, 1 2 और 3, ये आपके 3 साइकिल बन जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने 3 बंदे ज्वाइन करवाने हैं। पहली का तो आपका प्रॉफिट गया ना, पहली का आपको मिलना ही नहीं, चाहे वो
$10 पे आया आपको, वही जो पहली जो आपने $10 जो उसको आने हैं ना, वो आपके ऊपर वाले को, और जिसने इसको ज्वाइन करा है उससे ऊपर वाले को। मतलब ये दूर तक सिस्टम चलता रहता है, आपको कुछ नहीं मिलना। फिर आपको अगली 1-2 ज्वाइनिंग का मिलेगा, उसके बाद ये साइकिल फिर रीसेट हो जाएगा और फिर आपको पहले ज्वाइनिंग का नहीं मिलेगा। मतलब ये ड्रामा चलता रहना है। ठीक हो गया। लेवल 2 पे करेंगे, फिर भी इसी तरह लेवल 3 पे होता है कि पहली अगर आप वो भी तब होता है अगर आप लेवल 3 की ही ज्वाइनिंग कराए, तभी आपको थोड़ी सी अमाउंट ना, मतलब कि आपके थोड़े पैसे बन जाते हैं। ओके हो गया। तो ये सिस्टम था। थोड़ा सा डॉलर ख़रीदने पड़ते हैं, डाई ख़रीदने पड़ते हैं। ट्रस्ट वाला से जो आपको ज्वाइन कराता है हर चीज़ आपको करके देता है, क्योंकि आधे पैसे तो उसको मिल रहे होते हैं बैठे बिठाए। और आप उसके एक हिसाब से ना, जिसके नीचे आप ज्वाइन करते हैं ना, आप उसके मुलाजम तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपको मुलाजम बिहेव ही नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ायदा है आप उसके एक हिसाब के ना पार्टनर बन चुके हैं। ठीक है ना। और पार्टनर भी ये जिससे उसकी तरफ से आपको फ़ायदा नहीं होगा, सारा फ़ायदा आपको उसको आपकी तरफ से होगा, आपको उसकी तरफ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा गलत बोल गया था मैं। मतलब कि जो भी फ़ायदा है ना, जितनी भी आपने ज्वाइनिंग्स करानी है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उस बंदे को जाता रहना है। 3 बंदों ने ज्वाइनिंग की है ना, अगर 10-10 $30 की, तो 30 में से मतलब कि $10-15 उसको जाने हैं, आपको आधे मिलने हैं। ऑलमोस्ट आधे से या थोड़े से ज़्यादा मिलने हैं। ये सीन होता है। उसने आपको एक बार मतलब कि ना एक खड़ा कर लिया, और सारा जितने बंदे वो खड़े करके उतने उसके फ़ायदे में। तो ये सारा सिस्टम था। मैंने थोड़े से टाइम में समझाना था, ज़्यादा टाइम लग गया। तो अगर कोई बात ना भी समझ आई कमेंट्स में पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं, मैं उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा। तो ये चीज़ थी। फोर्सेज वगैरह ट्रस्ट वैलेट पे खुलता है, कोई वेबसाइट वगैरह होती है, तो उसके थ्रू ये काम वगैरह होता है। ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि अगर कोई बंदा मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा है, वो कोई भी काम करने से पहले ना इस चीज़ को देखता है, और जो नहीं देखता उसे देखना चाहिए। ऑनलाइन जितने भी काम हैं उनमें से 50 से 60% ऐसे हैं जो हराम है। ठीक है ना। ट्रेडिंग में भी हलाल चीज़ें, मैं नहीं कहता ट्रेडिंग हराम है, ट्रेडिंग में हलाल भी हराम भी है। लोगों को ये नहीं पता कि हराम कौन सी हलाल कौन सी। फिक्स ट्रेडिंग हराम है, जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो भी हराम है मेरे ख्याल से, और 1-2 और चीज़ ट्रेडिंग है वो हलाल भी है। तो पहले रिसर्च किया करें, क्योंकि हलाल कमाई में कोई बरकत नहीं होती। हलाल कह रहा हूँ, हराम कमाई में कोई बरकत नहीं होती, और सारी की सारी बरकत हलाल कमाई में ही होती है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो कल ही मैं सर्च कर रहा था, मैंने पहले भी सर्च किया था, और कल ही मैं सर्च कर रहा था इसके बारे में। तो अगर मैंने 10 वीडियोज़ इसके बारे में देखी है ना, तो 8 से 9 अंगेस्ट ही आई हैं, और फुल अंगेस्ट आई हैं। ठीक है ना। जो सच बात है वो बताऊँगा। 2 से 3 वीडियो के लिंक्स मैंने ये कॉपी करके अपने नोट्स में रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो चले मैं दिखाना क्या है, वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा। वो आपने छोटी छोटी सी हैं, वो आपने देख लेनी है, अगर आपको फिर भी यकीन ना हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि वाकई में मुझे पता नहीं है। मैंने भी मौलम आलम वगैरह जो भी है ना, उनसे जो सुना वही आपको बताऊँगा। तो पहली बात तो ये चेन मार्केटिंग में आ जाता है। तो चेन मार्केटिंग मौलाना साहब जो मशहूर है हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने यही कहा, तारक मसूद शायद नाम है उनका। तो उनका मैं शॉर्ट ना आपको करूँगा, 15 से 20 सेकंड की वीडियो है, वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा। उन्होंने ये कहा था कि ये सीधा साधा सूद है। ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बंदे को आप ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है जी, आपने उस पर मेहनत की है। ये वो फोर्सेज के बारे में थी बात कर रहे। फोर्सेज तो आगे उसमें और भी मतलब कि 2 नंबर चीज़ें हैं ना जो इस्लाम के अगेंस्ट जा सकती हैं। ये बात कर रहे थे मार्केटिंग की, खाली जो चलता नहीं है ये हमारा प्रोडक्ट बेचें फिर ये करें वो करें, उसकी बात कर रहे थे, जो लोगों को 100% हलाल लगता है। ठीक है ना, कि हमने मेहनत करके अपना प्रोडक्ट सेल करना और हमें पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि एक बंदे को तो आप ज्वाइन करा लेते हैं, ठीक है, अगर वो बंदा आगे से ज्वाइन करवाएगा उसका आपसे लिंक क्या है, सारी मेहनत उसकी नहीं, बंदा उसने ढूंढना है। ठीक है, तो आपको ये लालच पड़ जाएगा कि आप जब उस बंदे को, मतलब कि मिसाल के तौर पर मैं हूँ, तो मैंने एक बंदा ले अली है, ठीक है, उसको खड़ा किया, अपना ज्वाइनिंग करवाइए, पैसे भी उसके हैं, या तो ना मैंने पैसे अपनी तरफ से डाले वो नहीं, पैसे भी उसके। तो मेरे दिन में तो ये लालच आ जाएगा ना कि अगर 5 बंदों को कराएगा, 5 में से आधी प्रॉफिट मुझे, 10 को कराएगा, 10 में से आधी प्रॉफिट मुझे, आधी इसको। ठीक है ना, तो ये सीधा साधा ना वो बता रहे थे कि सूद के माने में आ जाता है, क्योंकि इसको बंदे को तो आप ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, आपको पेमेंट मिल गई, ठीक है, लेकिन अगर ये बंदा यहाँ से ढूंढता है, यहाँ से ढूंढता है, यहाँ से ढूंढता है, इसका आपसे लिंक ही नहीं है, चाहे आप गाइड करते भी हैं फिर भी। तो अब इसमें चीज़ आ जाती है कि
लोग कहते हैं कि जी हम जूनियर्स की प्रॉफिट लेंगे नहीं, सारा की सारा पेमेंट उनको कर देंगे। तो काफ़ी 100 में से एक बंदा ये सोचता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना सही हो जाता है। अब दूसरी बात पे चलते हैं, वो ये है कि जो भी इस्लामिक तरीके के साथ अभी तो क्रिप्टो करेंसी बैन है पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो हुकूमत ने बैन किया, ये भी एक चीज़ आ जाती है कि जब तक आपकी रियासत नहीं है इस चीज़ की इजाज़त दे रही तो आप इसको ना करें बेहतर है। लेकिन लोग क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसको गलत भी नहीं कहा जा सकता। कुछ उलमा कहते हैं ठीक है, कुछ उलमा गलत कहते हैं गलत है। ओके, तीसरी बात आ गई, वो ये है कि इसकी तरफ से जो आपको मतलब कि अर्निंग होनी है ना, वो अर्निंग आपकी इस तरह ही है जिस तरह आपको बैठे बैठाए होनी। कोई आपकी मेहनत नहीं है, सिर्फ एक ना फिज़िकल सिस्टम नहीं आया कोई, इसमें एक वर्चुअल सिस्टम चल रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। अब वो शेयर मार्केट्स वगैरह के होते हैं वो तो सबको पता है ना कि क्रिप्टो करेंसी ऊपर कैसे जाती है नीचे कैसे जाती है, मुल्क के डॉलर से रेट्स होते हैं, ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ होता है, लेकिन इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एक सारा वर्चुअल सिस्टम है। तो ये भी मतलब कि ना एक चीज़ है जो कि इसके ख़िलाफ़ जा रही है कि इसको ना नहीं अपनाना चाहिए जब तक मतलब कि इसका कोई वाकई में प्रोडक्ट आ ना जाए। इसका प्रोडक्ट भी नहीं ना है, कोई चीज़ हो तो सही जिसे बेच के और कमा के पैसे कमा रहे, सिर्फ बंदों को ज्वाइन कराए, जो बंदों को ज्वाइन कराए, जो क्या खो क्या रहा है ये। असल में इसको अगर आप बैठ के सोचें ना तो ये कुछ भी नहीं है। जो बंदा मेन है ना, आप जाके उसकी वीडियो देखेंगे ना, क्या नाम है यार, सर चाय वाला, क्या नाम, आज़ाद चाय वाला, सॉरी अभी याद है, आज़ाद चाय वाला। उसने 1 माह पहले वीडियो अपलोड की है फॉर से जस्ट स्कैम। वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, ठीक है। उसको चले मैं आगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी बयान करूँगा उसकी वीडियो का कुछ पार्ट। तो मतलब कि जिस बंदे ने बनाया ना, उसने 1 बिलियन यूज़र्स को लाया अंदर, ठीक है ना। 1 बिलियन यूज़र नहीं, 1 बिलियन डॉलर, और यूज़र मेरे ख्याल 1 मिलियन थे। तो सब के सब पैसे उसके पास आ गए, ठीक है। अब उनको पैसे पूरे करने का ये उन्होंने तरीका बता दिया कि आप अगले बंदे को ज्वाइन कराओ तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसमें आप बताएं मुझे कहाँ की आप असल कमाई है, कहाँ की आपकी मेहनत है। ये तो हुआ ना कि आपके पैसे किसी बंदे ने आपसे उधार लिया, ठीक है ना, आप दूसरे से उधार ले लें तो, और दूसरे को कहें कि किसी और से उधार लेके तू अपने पूरे कर ले, ठीक है ना। तो ये कोई इसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो रही पॉसिबल, मतलब कि कुछ समझ नहीं इसकी आ रही है। और जितने भी उलमा कराम वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। जामिया कराची ने भी फतवा जारी किया था कि सब 2-3 माह से कहेंगे। मैं उसकी कापी भी इस पर तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे कॉपी राइट का कोई इशू होता है, तो मतलब कि मैं सेंड कर दूंगा, कोई कमेंट कीजिएगा, मेल पे सेंड कर दूंगा, ये इस तरह वगैरह कोई कर दूंगा। तो ये सीन है, बाकी मैंने भी उसी वजह से छोड़ा था। अब चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक हो गया ना। तो अब ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुराद है कि जो लोग इस्लाम पे भी नहीं मानते, इस्लाम की बातों को मानते भी हैं और ये भी मतलब कि सोच लेते हैं जी इस तरह हो गया उस तरह हो गया, हम हर चीज़ को लीगल कर लेते हैं जी, मान लिया, सपोज कर लिया, हालांकि इजाज़त तो फिर भी नहीं होगी, परमिशन तो फिर भी नहीं होगी काम करने की। मतलब कि आपने हर चीज़ को जायज़ करके, हर चीज़ गलत चीज़ में से मिटा के, मेहनत करके मतलब एक प्लेटफॉर्म अपना बना लिया। लेकिन क्या उसके बाद भी प्रैक्टिकल लाइफ में इससे कोई अर्निंग कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। उसके लिए जैसे ही आपने ज्वाइन किया, ठीक है ना, आपका सिर्फ एक ही काम है, ऑटो अर्निंग वाला इससे शोषा ना निकाल दे। ऑटो अर्निंग सीनियर की तरफ से उसी बंदे को आएगी जिसका सीनियर कोई लाखों में खेल रहा हो, मतलब कि हद से ज़्यादा करा रहा हो। और वो जो लोग हैं वो अगले बंदे की ज्वाइनिंग भी 2-2, 3-3 लाख वाली ज्वाइनिंग से नीचे अगले बंदे की ज्वाइन नहीं करवाते। तो वो सिस्टम नहीं है जिससे हमने या आपने ज्वाइन करना है, वो नॉर्मल बंदा होगा और उससे आपको ऑटो अर्निंग घंटा नहीं आएगी। हालांकि जिस सीनियर के नीचे मैंने किया था वो कम से कम भी 10 से 15 लाख कमा चुका होगा, ठीक है ना। और मुझे उससे ऑटो अर्निंग अभी तक अल्लाह गवाह है, महीना 1.5 हो गया, $1 भी नहीं आया हो। मैंने 15 को दिनों के वैलेट नहीं चेक किया क्योंकि मैंने ये छोड़ दिया ना काम। मैं अगले पॉइंट में आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। तो मैंने फिर चेक नहीं किया तो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। सारा काम आपकी वर्किंग का, मार्केटिंग का। तो अब इसमें यह है कि जब आपके पैसे मिसाल के तौर पे आपने लगा लिया ना 10,000, ठीक है ना, ये आप है, आपका 10,000 लग गया, ठीक हो गया। अब इस 10,000 को वापस लेने का सिर्फ और सिर्फ है ना वो एक ही तरीका है, और वो है कि अगले बंदे को फंसाओ इसमें, अगले से 10,000 लगवाओ। अब जब तक आप एक बंदे को ज्वाइन नहीं ना करवाएंगे लेवल 3 पे 10,000 लगाना, लेवल 3 की ज़्यादा भी होगी लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने 10,000 लगाना ना, फिर आपको 5,000 मिल जाना, और एक और बंदे को ज्वाइन कराओगे उससे भी आपको 5,000 मिल जाएगा,
ठीक हो गया। अब 5,000 10,000 आपकी 2 ज्वाइनिंग पे पूरा हो गया। तो अब ये आप सोच लें कि इन 2 का भी तो 10,000 लग गया ना, इनमें भी 2 3 बंदों को अंदर करना है, ठीक है। अब इसमें 100 में से वही बंदे कामयाब हैं कि जिनका या तो बहुत ज़्यादा तल्लक है, हज़ारों में तल्लक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो लोग जिन्हें मतलब कि ना झिझकते नहीं है, जो ऐसी बात कर देते हैं, इज़्ज़त बेइज्जती तो अलग चीज़ हो जाती है। मतलब कि अगर कोई उनको ना डीमोटिवेट भी कर देना कि केड़े कमी लगे नहीं सही है, एवं तरले करी जाना, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तरलों की हुई है। बहुत तरले करने पड़ते हैं, अल्लाह जानता है। जिस तरह जिसके नीचे मैंने ज्वाइन किया था उसने तो एक बार तो मुझे सामान पे उठा दिया, जितनी इज़्ज़त मेरी घर वालों ने कभी की है जितनी उसने की थी, तो बहुत मतलब कि ना मुश्किल है। तो ये आपने कभी नहीं सोचना कि अगर आप कर भी लेते हैं तो अगर मेरे पास 1000 बंदा 1000 में से 2 भी नहीं करेगा, वाकई ऐसे हो भी सकता है 2 भी ना करे, ठीक है ना। ये आपकी डीलिंग पे करता है डिपेंड, और डीलिंग सीखने में 7-8 महीने कम से कम लग जाते हैं। अगर आप नॉर्मल बंदे हैं, सही बात है, आपसे कुछ भी नहीं होगा। सोचने में इसी तरह लगता है, बंदा बड़े बड़े ख्वाब बनाता है, ठीक है। मेरी डीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मतलब मेरी एज के बंदों के ठीक है, क्योंकि हमारी शॉप भी होती थी स्पेयर पार्ट्स की, तो मैंने उससे भी सीखा वगैरह हुआ है, मैं ठीक कर लेता हूँ। और मेरे साथ कॉन्टैक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो आप हिसाब लगा लें, मैंने जब शुरू किया था हफ्ते के अंदर मैंने कर के फेसबुक इंस्टाग्राम करके सिर्फ एक बंदा मेरे से पूछने आया था, ठीक हो गया ना। मतलब कि लोग एक तो डरे बड़े हुए हैं, और दूसरी बात जो डरे नहीं है, जिनको इनका पता चल गया, जो एक शरीफ इंसान है ना, वो इस काम में पड़ता ही नहीं है, जो मतलब अपने काम से काम रखता है। वो कहता है क्योंकि इसमें अर्निंग का सिर्फ एक ही तरीका है, लोगों के तरले, लोगों को लाओ, लोगों को लाओ, लोगों को लाओ। अब एक बंदा है, आपने इसको ज्वाइन करा लिया, ठीक है ना, आपको सोशल मीडिया से मिला, आपका दोस्त है, मोहल्लेदार, जो भी। अब इससे क्या आपको कन्फर्म है कि ये ज्वाइनिंग करा सकेगा? अब इसके बंदे में इतने तल्लक ही ना हो, इस बंदे की इतने ज़्यादा तल्लक ही ना हो भी, तो इसके कोई डील ना हो, आप मदद भी करें, डील ही ना हो, इसने तो आपको ही बुरा कहना, इसने आपके गले पड़ना है, जी मुझे ये बताओ, जी मुझे ये बताओ, मेरे पैसे वापस दे, ये तो वाला कि पैसे वापस वाला चक्कर नहीं होता, ये बात पहले भी हो जाती है। लेकिन और कुछ भी ना, आपको उसके साथ रिलेशन तो कम से कम ख़राब हो जाना ना, कि इसने मेरे साथ इस तरह किया और इसने मेरे साथ इस तरह किया, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है मेरे ख्याल से। हाँ, आप करना चाहते हैं पूरा प्लेटफॉर्म बना के, तो एक हाई लेवल पे करें। मैं तो फिर भी नहीं कहूँगा करें, क्योंकि मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको पहले बता दिया, इस्लामिक POV, तो मैं तो नहीं करूँगा कि करें। तो ये चीज़ है। बाकी हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो मैंने लेवल 3 पे ज्वाइनिंग की थी, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक हो गया ना। 13 तो अब क्या रेट होगा, 15 होगा शायद। मेरा 10,500 या 10,800 इतना को लगा था, ठीक होगा ना। तो हमारे शहर का ही बंदा था जिसने हमें ज्वाइनिंग कराया था, मेरे 2 दोस्त थे, हम दोनों ने मिल के करी थी उसके पास। पहले 2 दिन बड़ा जुनून चढ़ा, मैं कह रहा हूँ तबाही का, ये कर देना, वो कर देना। ग्रुप मेरा शायद अभी भी पड़ा हो, तो ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे बंदे भी ऐड कर लिए, ये तो वो। तो जब देखा ना डीलिंग की लोगों के साथ, लोग यही कहते थे, पहला जो इशू आता है ना, वो कहते जब हमने पैसे इन्वेस्ट करने यार वही ख़त्म हो जाने हमारे, क्योंकि मैं लेवल 3 पे ज्वाइन करा के कह रहा था सबको। तो वो कहते हैं हमारे जो पैसे हमने ज्वाइन करे वही ख़त्म हो जाने, अगर क्या गारंटी है हमें आगे से ना मिले। ऑटो अर्निंग का शोशा, सही बात है, मैं नहीं था छोड़ता है। हालांकि मेरे जो सीनियर था ना, उसने सिर्फ यही कहा था, उन्होंने कहा था ऑटो अर्निंग कराओ, ऑटो अर्निंग का कहो। ऑटो अर्निंग के झांसे में इंसान ऐसे फंसता है जैसे स्वाब का काम है, और मैं भी इसी झांसे में फंसा था। और मैं एक चीज़ क्लियर कट कह देता हूँ आपको, कोई ऑटो अर्निंग नामी चीज़ नहीं है। अगर आप ऑटो अर्निंग के भरोसे पे करते हैं, बिलीव में कोई चीज़ नहीं है। जाके फैसलाबाद के सबसे बड़े डीलर से करें ना, जिससे मेरा सीनियर ज्वाइन है, वो रोज़ के कोई 10-10 5-5 लाख हफ्ते में कमा रहा है, रोज़ का 1,50,000, उसके नीचे करे फिर ऑटो अर्निंग की, आपको उम्मीद आ जाएगी। ऑटो अर्निंग भी उस पर आती है जो मैंने बताया ना, 3 साइकिल हैं, 3 साइकिल में से जो पहले साइकिल पे ज्वाइन करता है ना, उसको उम्मीद होती है फिर भी शायद आ जाए, ठीक है। तो इसको ज़हन से निकाल दें, सारा काम मार्केटिंग का। ये आपको पहले कहेंगे जो बंदे हैं ना, जिसके नीचे आपने ज्वाइन करना है, पहले आपको ऑटो अर्निंग से बाहर नहीं निकलने देंगे कि हर चीज़ है ही ऑटो अर्निंग। और जिस दिन आपको ने उसको पैसे पकड़ा देने, शाम को उसने बुलाया कहना ऑटो अर्निंग तो भैया है ये, लेकिन काम करना पड़ता है यार, ज्वाइनिंग कराओ, ऑटो अर्निंग तो आनी है। मैं अब सही बात है, मुझे गुस्सा चढ़ता है उस बंदे पे। कहता था हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर ऑटो अर्निंग 100% पक्की है। मैं देख रहा हूँ मुझे भैया आई क्यों नहीं है, ठीक है ना। वर्किंग चाहे मैंने छोड़ी हुई है, मैंने तो चलो काम ही छोड़ दिया ना, लेकिन अगर एक बात देखिए, मेरा वैलेट बना जो पड़ा, तो अभी तक ऑटो अर्निंग आई क्यों नहीं। हालांकि मैं उसकी पहली स्लॉट पे गया था और वहाँ से आनी भी चाहिए।
तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपका सीनियर वर्क कितना करता है। आ भी जाती है, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसकी 1-2 स्लॉट फुल हुई थी, वो भी कितने $5-6 की, ठीक है। वो फिल हुई थी, उसके विदड्रा के लेनी थी उसका। चलो सीनियर काफ़ी ज़्यादा काम करता था, मुझे मेरे सीनियर से कुछ नहीं थी आई है, वर्क नहीं था करता या जो भी है। तो काफ़ी ना मुश्किल चीज़ है, मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए आपको ये दिनों दिन करोड़पति नहीं बना देगी। एक उसका माशा इजाज़त देता हो ना, आपको अलाउ करता हो आपका इस्लाम, तो इतनी ज़्यादा आप मतलब कि खेजल खराबी करने के बाद भी आपको कोई प्रॉपर तरीका फिर भी नहीं मिलेगा कि आप वाकई में अर्न कर सकते हैं। तो कोई नहीं, सीन है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी मतलब कि ना लोग आपको एवं आपकी ना डाउनग्रेड करेंगे आपको। हालांकि जो बंदा जो सीनियर है वो अभी भी महीने का 3-4 लाख कमा रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी इज़्ज़त उतनी नहीं है, ठीक है ना। इज़्ज़त होगी ठीक है, लेकिन जो लोग जिन लोगों को उनकी वजह से उसकी वजह से अर्निंग आ रही है, जो कि आ तो किसी को नहीं होगी, चलें जो वर्किंग कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो उसे कहेंगे ओके। लेकिन 100 में से 50 भी नहीं मेरे ख्याल जो ऐसे होंगे जिनको वाकई में कोई पैसा उसके ज़रिए आया होगा या उन्होंने उसके वजह से वर्किंग करना शुरू की होगी, बड़ी 10-15 होंगे, बाकी तो उसे बदवाएँ दे रहे होंगे ना, इंक्लूडिंग मी। तो अब चलते हैं 5th और लास्ट पॉइंट की तरफ, सम अप। तो फाइनल मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से तो भाई नो है, और जो भी कोई अक्लमंद बंदा है वो देखो ना, मैंने 2 आपको चीज़ें बता दी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की भी वीडियो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा। और एक इस्लाम को साइड पे रख के ज़ात चाहिए वाला ने वीडियो बनाई है, ठीक है। उसका 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, और पाकिस्तान का इस वक्त जो ऑनलाइन कामों में वो 1-2 बंदे के अलावा सबसे बड़ा उसका ही काम चल रहा है। इंस्टीट्यूशन उसने बनाई हुई है, डिजिटल मार्केटिंग वो सिखा रहा है लोगों को, पाइथन लैंग्वेज वो सिखा रहा है, वो असली चीज़ें सिखा रहा है, ठीक है ना। अगर आपने अर्निंग करनी है उसकी तरफ जाएं, ये बात मैंने आपकी फ़ायदे के लिए की है। तो मेन जो बात चीज़ थी जो उसके बारे में मैंने करनी थी, वो वीडियो थी जो उसने 1 मंथ पहले अपलोड की। उसके चैनल में जाइएगा, आपको मतलब कि या आज़ाद चाय वाला फोर्स से ही लिख लीजिएगा, आपको नीचे वीडियो आ जाएगी। अब उसने कोई उसमें इस्लाम का जिक्र नहीं किया। एक बंदा कोई या नॉन मुस्लिम है या कोई कहता है जी भाई दीन को इस तरह रखो, मैं दीन की साड़ी पूरी करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, बड़ा पैसा इसमें, तो वो भी कोई आप वो वीडियो देखें ना, आपको पक्का पता चलेगा कि क्या सीन है, ठीक हो गया ना। हालांकि वो इतना बड़ा बिलियनर बंदा है और उसने कोई काम नहीं छोड़ा ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह हर चीज़ वो करता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से कि ये काम आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इसके ज़रिए ना ऑनलाइन लर्निंग वाकई में यार मुझे तो अभी तक फ़िलहाल कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिसमें कोई अनपढ़ बंदा कर सकता हो, ठीक है। अगर आपने करनी है आराम से अपनी स्टडी करो, कोर्स करो, एडिटिंग कोर्स करो, लैंग्वेज सीखो, फ्रीलांसिंग करो, जो मर्ज़ी करो, आपके पास कम से कम हुनर होना चाहिए यार। हुनर के बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। जो साइटें पहला हुआ करती थी पीको वर्कर वो भी डाउन हो रही है, वो सारे अपने बंदे हायर कर रहे हैं, 1-2 बंदा हायर करा के उससे नेटवर्क मार्केटिंग करवा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।